व्यक्ति उसे खो बैठता है। जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुंदर उत्तर दिया है, भगवान बोले, साध्वी, हे राजकुमारी, यही बात सुनने के लिए तो मैंने तुमसे ऐसी हंसी की बात करी थी। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। हे सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं है, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देते। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। हे प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहते हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन हो जाता है। भगवान ने रुक्मिणी जी की बातों का कितना सुंदर, पहले तो रुक्मिणी जी ने किया, उसके बाद भगवान ने रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान की महिमा की जो व्याख्या की गई उसका अनुमोदन किया है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। इसी प्रकार दूसरी पत्नियों को महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते रहते थे। भक्तों, इसी के साथ साथ यह जो अध्याय है, इसकी जो श्रृंखला है, इसे विश्राम देने का समय आ गया है। और आपसे हार्दिक अनुरोध मेरी ओर से ही रहता है, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।